कि पार्टी हाईकमान के पास सूची पहुंच चुकी है, कभी भी इसका ऐलान हो सकता है। और छत्तीसगढ़ में अब संसदीय सचिव भी रहेंगे। क्या कहेंगे इसको लेकर सच्चिदानंद उपासने जी? जिस हिसाब से पहले आप ही की सरकार की विरोध कर रही थी कांग्रेस इसी संसदीय सचिवों को लेकर, और अब खुद संसदीय सचिव बनाने की कवायद तेज कर दी है, इसको क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस का दोहरा चरित्र जो है इससे उजागर हो रहा है कि कांग्रेस सत्ता में रहती है तब कुछ कहती है करती है, विपक्ष में रहती है तो कुछ कहती है और कुछ करती है। ये स्वरूप जो है निश्चित रूप से कांग्रेस का दिखाई दे रहा है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 15 वर्षों के कार्यकाल में जिन जिन बातों पर कांग्रेस के तत्कालीन विपक्ष के नेताओं ने आरोप प्रत्यारोप लड़े, न्यायालयों की लड़ाई लड़ी और एन कैन प्रकार भारतीय जनता पार्टी को घेरने की, सरकार को घेरने की कोशिशें की, और अब उन कोशिशों को जो उस समय की थी, जिसको अवैधानिक घोषित करते थे, जिसको प्रदेश के सरकारी खजाने पर एक प्रकार का भार बोलते थे, आज क्या कारण हो गया कि उन सब बातों को मान्य करने का और रास्ता जो है निकाला जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से संसदीय सचिवों की नियुक्ति हो, निगम मंडलों की नियुक्ति हो, चाहे शराब के मामले में शासकीय दुकानों से शराब की बात हो, अनेक ऐसे मुद्दे हैं। उन सब मुद्दों को जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में थे, उन सब पर कहीं न कहीं ये मुहर लगा रही है। तो इससे स्पष्ट है कि ये उस बात, उस कदम पर चलने की कि जो भारतीय जनता पार्टी कर रही थी वो सही था, और अब हमको भी वही करना पड़ेगा। वर्तमान में जो परिस्थितियां इस प्रदेश की हैं, स्वयं कंगाल सरकार पहुंच गई है, लोग प्रतिदिन लेती जा रही है। ठीक है, अरे आएंगे सर आएंगे ना, उस मुद्दे पे भी आएंगे। निश्चित रूप से लोन आप भी लेते थे और लोन इन लोग भी ले रहे हैं, तो परंपरा को बजाय रखे हैं। पर एक मेरा सवाल है नितिन भंसाली जी से, ये बात कही जा रही है दबी जुबान में कि 13 संसदीय सचिव बनेंगे, निगम मंडल में बस्तर के 4, सरगुजा के 4, रायपुर संभाग से 5 लोगों का नाम होगा, बिलासपुर और दुर्ग संभाग को पेश फंस रहा है। ऐसी कई बातें छन के आ रही है। नितिन भंसाली जी, जो आरोप लगा रही है बीजेपी कि आप बीजेपी के परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या कहेंगे उसको? देखिए, अभी सच्चिदानंद उपासने जी ने कहा कि हमारे कदम पर हमने जो उस समय जो फैसले लिए, जो हमें उन्हें मतलब हम विपक्ष में थे जब हमें ठीक नहीं लगे, आज हम उनके कदम पर चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इस बात का खंडन करूंगा, वो कदम सही नहीं थे जिन कदमों पर हम आपके कदमों पर चले। सबसे पहले मैं आपकी इस बात का खंडन करूंगा कि हमें आवश्यकता नहीं है। अब रहा सवाल निगम मंडल और संसदीय सचिव की नियुक्ति का, जिस विषय पर आज ये डिबेट आयोजित की गई है, तो मैं ये बता दूं कि अभी तक के कोई निर्णय हुआ तो नहीं है कि संसदीय सचिवों की नियुक्ति होगी या नियुक्ति कर दी गई है। ये प्रश्न तब उठता है, उस समय इन्होंने कहा, बिल्कुल सही बात है कि हाईकोर्ट में आदरणीय वर्तमान के मंत्री एवं तत्कालीन विधायक मोहम्मद अकबर जी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, क्योंकि तब ये लाभ के पद की श्रेणी में आया था और हमने इसका विरोध किया था और हाईकोर्ट से इसमें निर्णय भी आया था। तो यदि संसदीय सचिवों की कहीं नियुक्ति की भी जाती है का मैं शब्द का उपयोग कर रहा हूं, तो सारे नियम कायदे कानूनों की जांच पड़ताल करके, नियमों को देखते हुए यदि संविधान के तहत वो नियुक्ति की जाने का अधिकार होगा, तो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का वो विशेष अधिकार है और वो होगी। रहा सवाल निगम मंडल का, तो अभी ये सारी, जैसा कि प्रकाश भैया अभी आपने कहा कि दबी जबान से ये बातें हो रही हैं, तो ये अभी जब तक कोई चीजें क्लियर नहीं हो जाती, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संगठन के बड़े नेताओं से, वरिष्ठ मंत्रियों से चर्चा करके ये कहा भी है। मैं अभी आदरणीय रविंद्र चौबे जी का भी बयान सुन रहा था, उन्होंने भी कहा कि भाई सारी चीजें तय करके आला कमान को भेजी गई है। जो एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रियाओं के तहत जिन कार्यकर्ताओं ने, जिन नेताओं ने 15 वर्षों तक के कांग्रेस का झंडा और डंडा उठाकर विपक्ष की राजनीति में कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए काम किया है, ये तो उनका अधिकार है और उनको उनका अधिकार मिलेगा। भोई साहब, मेरा एक सवाल है, संसदीय सचिवों की नियुक्ति इसीलिए की जाती थी कि मंत्री बनने से पहले हमारे जो सिस्टम था मंत्री का, आजकल तो खत्म हो गया, पहले था उप मंत्री हुआ करते थे, उसके बाद राष्ट्र मंत्री हुआ करते थे,
फिर इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता था, फिर कैबिनेट पे बैठते थे। आजकल तो ऐसा भी हमने देख रहे हैं, पहली बार के विधायक भी कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं। मेरा सवाल है, संसदीय सचिव नियुक्ति करना एक पुरानी परंपरा है इस देश की, जिसपे एक अप्रेंटिस, एक ट्रेनिंग दी जाती है कि मंत्री बनने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, बाद में उसको मंत्रिमंडल में लिया जाता है जैसे मौका मिलता है। मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ की दल बदल जिस तरह से हो रहा था, उसी को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 15% तय कर दी। इससे ज्यादा विधायक किसी भी राज्य के मंत्री नहीं बन सकते। तो छत्तीसगढ़ पे भी पाबंदी है और कांग्रेस को भारी मत मिला। मजबूरी है बीजेपी जो किया वही करने का, यानी कि संसदीय सचिव नियुक्ति करने का, या एक अच्छी परंपरा थी और कांग्रेस विपक्ष में बैठी थी करके इसकी विरोध कर रही थी। बोई साहब क्या कहेंगे आप? देखिए होता जी, आपने पहले कहा कि संसदीय सचिव बनाने की जो प्रक्रिया थी, शुरू से एक ट्रेनिंग प्रोसेस होता था कि एक विधायक को मंत्री बनने से पहले किस तरह से अनुभव से गुजरना पड़ता है, तो एक जमीनी उनको हकीकत पता चल जाती थी। तो संसदीय सचिव एकदम जूनियर जो एमएलए होते हैं, पहली बार जो विधायक बने होते हैं या दूसरी बार से होते हैं, उनको बनाया जाता रहा है और ये परंपरा रही है। लेकिन जब से दलबदल कानून हुआ और ये संविधान में प्रावधान हुआ 15% से ज्यादा विधायकों को मंत्री नहीं बनाया जा सकता, तो देश के सर्वोच्च न्यायालय ने तय कर दिया कि जो संसदीय सचिव है वो भी 15% के दायरे में आते हैं। इसलिए ये मामला बहुत पेचीदा हो गया है। अब आप ही ने कहा कि जो वर्तमान मंत्री हैं मोहम्मद अकबर साहब, वो गए थे, हाई कोर्ट गए थे। दिल्ली का भी मामला आपके सामने, जब केजरीवाल ने बनाया था संसदीय सचिव, कोर्ट के निर्णय से हटाना पड़ा। तो कहीं न कहीं ये मामला है। अब जिसका विरोध करती रही है कांग्रेस, जिस नियम का, जिस प्रक्रिया का, जिसे लाभप्रद माना या संसदीय सचिव को गलत ठहरा है, वो कैसे बनाएगी? अब नितिन भंसाली जी ने कहा कि संविधान में जो भी प्रावधान होगा समीक्षा करेंगे, उसके बाद करेंगे। ठीक है, समीक्षा तो करना पड़ेगा, संविधान में प्रोविजन नहीं होगा तो नहीं बनाया जाएगा, और बने नहीं है, न बनेंगे या नहीं बनेंगे तय नहीं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, जो बात हो रही है उस पर चर्चा हो रही है। सवाल है कि कांग्रेस के अभी 69 एमएलए चुन के आए हैं और छत्तीसगढ़ में 13 से ज्यादा मंत्री नहीं बन सकते। इसलिए कांग्रेस के पास मजबूरी है कि उनको कुछ विधायकों को निगम मंडल में रखा जाए। बीजेपी ने भी पिछली बार 3 विधायकों को निगम मंडल में अध्यक्ष बनाया था, तो ये कोई नई परंपरा नहीं है। तो ये बनाते, पिछली सरकार ने भी बनाया था, ये सरकार भी बनाने जा रही है या बनाएगी, तो ये तो चलेगा। पर सबसे ज्यादा जो पेचीदा सवाल है, संसदीय सचिव कैसे ये सरकार नियुक्त करेगी और क्या नियम कानून बनाया जाएगा जिसकी वो आलोचना करते, और उनके पास काम क्या होंगे, उनके पास काम क्या होंगे, और उनके एक विवाद की भी स्थिति, विवाद क्योंकि विधानसभा में जवाब नहीं दे सकते जी। दूसरी बात, आज में यही बात उठाते थे कि स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, एक लोड पड़ेगा, भार पड़ेगा, उस पर भी कांग्रेस की सरकार को विचार करना होगा। नितिन भंसाली जी, जब इतनी सारी आर्थिक भार की बात आ रही है, सरकार लगातार गरीबों की उत्थान के लिए, गरीबों को मदद करने के लिए काम कर रही है, इसी बीच में अगर निगम मंडल की रेवड़ियां बढ़ेंगी, खर्चा तो बढ़ जाएंगे सरकार के, जो अभी आवश्यक नहीं लगता। क्या वो मंत्री, वो जो लालायित लोग हैं जो ये पद चाहते हैं, वो क्या 4 महीना और इंतजार नहीं कर सकते? नितिन भंसाली जी, उपासने जी, ये जो बात उठ रही है, जिस हिसाब से इस बात को लेकर बात उठ रही है, संसदीय सचिव की बात करें, बाकी निगम मंडल की बात करें, लाभ की बात करें, ये सारी चीजें हैं। आप तो ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन में भी रहे, बाकी चीज में भी रहे, अलग अलग चीजों पे रहे। निश्चित रूप से एक सरकार में कुछ सोचकर दलबदल कानून के तहत 15% रखा गया, और वो छत्तीसगढ़ का ही देन था, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस रफ्तार से दलबदल हो रही थी, उसको रोकने के लिए कि लाभ का पद देकर किसी को खींचा ना जाए। अब मेरा सवाल यही है
कि जिस हिसाब से निगम मंडल सारा चीज दिया जा रहा है, प्रदेश के हित में ये कितना काम करता है? नहीं, देखिए, जहां तक निगम मंडलों की नियुक्ति की बात है, जैसा भंसाली जी कह रहे थे कि कार्यकर्ताओं को उपकृत करने के लिए निगम मंडलों की नियुक्ति की जाती है, तो वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसको किया जाता है। और लेकिन वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों, मुझे एक बात बहुत अच्छा लगा, आप दोनों ने, उपासना जी एक सेकंड, उपासना जी एक सेकंड, मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ये पार्टी कार्यकर्ताओं को बस खुश करना है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये बहुत अच्छी बात है, हम ऑन स्क्रीन इस चीज को स्वीकार भी करना चाहिए जो धरातल पे प्रैक्टिकली जो बात है। पर मेरा सवाल फिर वही दोहराऊंगा, क्या इससे प्रदेश को कोई फायदा होता है क्या? क्योंकि वही अधिकारी काम करता है, बहुत सारे ऐसे में, लेकिन वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, लेकिन होता जी वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, भारतीय जनता पार्टी के समय की स्थितियां अलग थी, जिस प्रकार से तेजी से विकास चल रहे थे। इस सरकार के आने के बाद लगातार इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था कहीं न कहीं बहुत ही खतरे में है। जिस प्रकार से लगातार ऋण लेती जा रही है सरकार, विकास के सारे काम ठप पड़े हुए हैं, खर्चों में कटौती की बातें हो रही हैं, और उस आधार पर जब स्वयं ये स्वीकार कर रही है सरकार कि हमारी वर्तमान आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम जो जन घोषणा पत्र के भी बातों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए इनके वरिष्ठ मंत्री को भी सार्वजनिक रूप से कहना पड़ रहा है कि जन घोषणा पत्र की बातों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है, पूरा करने का समय सीमा या वो तो आपको एक हथियार मिल गया सर बोलने के लिए, उनसे कहनी पड़ रही है। तो ये स्वाभाविक रूप से जो अर्थव्यवस्था है उसको देखते हुए इनको सोचना पड़ेगा कि आखिर ये निगम आयोग भी कितने बनाए जाएंगे, उस पर क्या खर्च होगा। और ये संसदीय सचिव वाला तो मामला हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो 13 विधायकों को मंत्री बनाने वाली बात है वो आज भी लागू है। इसलिए वो यदि करते हैं तो संवैधानिक रूप से, क्योंकि इन्होंने ही अदालत गए थे और उनकी याचिका में इन सब बातों को लिखा था, जो मोहम्मद अकबर की याचिका है उसमें। ठीक है, मैं कोर्ट की तो चर्चा नहीं कर सकते, जो कांग्रेस उपासना जी कोर्ट की बात को तो हम चर्चा नहीं कर सकते। पर मेरा एक सवाल है सर, मेरा एक सवाल है, जो बात उठ रही है, ठीक है, अब आप कोर्ट पे हम कोर्ट ने क्या कहा नहीं कहा उसकी तर्जमा तो हम टेलीविजन में नहीं कर सकते। पर मेरा एक सवाल है आपसे, जिस हिसाब से मजबूरी में अगर बीजेपी के पास अगर इस तरह की होती, अगर उनके पास भी 60 सदस्य जीत के आते तो उनको भी तो कहीं ना कहीं आप थैथान करते, उनको भी कहीं रिहेबिलिटेशन करते। वो तो संभावनाओं पे है, लेकिन आज जिस प्रकार से इनके मंत्री स्वयं कह रहे हैं कि संसदीय सचिवों के बारे में भी आप, इनके प्रवक्ता अलग कहते हैं कि उस पर कोई निर्णय नहीं किया है, लेकिन मंत्री जी का जो बयान है उसमें मंत्री जी तो साफ साफ कह रहे हैं कि हमने संसदीय सचिवों के भी नाम तय करके केंद्र को भेज दिए हैं, आलाकमान को भेज दिए हैं। तो ये स्वयं जो है इस बात की स्वीकारोक्ति स्वयं मंत्री जी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमें इस बारे में कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है, केवल निगम मंडलों के बारे में हुआ है। तो ये बात जो है दोहरी बात कांग्रेस की है। ये सामान्य परिस्थितियों में अच्छा, एक बात और भी है, जो उस समय अदालती लड़ाई चली, अदालती लड़ाइयों में हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है, वो सब हम सब कई स्टेट गए सर, नॉर्थ ईस्ट में उसमें गया, दिल्ली के में मामला आया, कई स्टेट गए। कोई चीज में जानना चाहता हूँ आपसे, लेकिन ठीक है जी, उपासना जी कंप्लीट कर ले, उपासना जी कंप्लीट कर ले। जी, उसी बात को कह रहा हूँ कि उन सब परिस्थितियों को देखते हुए सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको इतना बड़ा अमला आप खड़ा करेंगे, उसके लिए पैसा कहाँ से लाएंगे, उसके लिए साधन कहाँ से लाएंगे। एक जो गरीबों पर आर्थिक बोझ पड़ने वाला इस सरकार का, वो आप जब स्वयं पूरा सरकार स्वयं स्वीकार कर रही है, कर्ज लेकर स्वीकार कर रही है, और ऐसे समय लगातार कर्ज भी मांग रही है, केंद्र से भी कर्ज मांग रही है, दिगर आप तो दे नहीं रहे सर पैसा, मांग रही है। ऐसे समय क्या आप तो कोई मदद कर नहीं रहे, जो इस प्रदेश की जनता पर केवल अपनी सुख सुविधाओं के लिए लदने जा रहा है, ये तो तय हो रहा है कि जनता पर एक आर्थिक बोझ जो है, आर्थिक बोझ जो है छत्तीसगढ़ के जनता फिजूल खर्ची की बात वो लोग कर रहे हैं, फिजूल खर्ची की बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने लाखों मोबाइल बांट दिए थे, कुछ न भी बांट पाए, और जो मोबाइल बांटे थे वो बम के जैसे फट रहे थे। फिजूल खर्ची की बात करूंगा तो डिबेट 1 घंटे से ऊपर की निकल जाएगी सच्चिदानंद भैया। नहीं, बट सवाल परिस्थितियां देखिए, हमारी परिस्थितियां अलग थी, आप वर्तमान परिस्थिति देखिए प्रदेश की।
वर्तमान परिस्थिति वंशाली देखकर जी, हम क्या कहेंगे? चिंतित हैं और हम जो भी निर्णय लेंगे प्रदेश की जनता का हित पहले देखेंगे, उसके बाद कोई निर्णय लेंगे। अभी तक नियुक्तियां हुई नहीं है, सिर्फ चर्चा हुई है, उसमें इतना भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इतना उत्साह क्यों आ रहा है कि हमारे मंत्री ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, ये सब बातें कर रहे हैं। सारा सब कुछ क्लियर हुआ। ये है कि जमीन पर कोई मुद्दा भी कांग्रेस ने इनके लिए बोलने के लिए नहीं छोड़ा। इनके पास बोलने के लिए कोई वस्तुएं नहीं है, कोई बातें नहीं है। तो इस तरीके की बेतुकी बातें करके ये खबरों में और मीडिया में बने रहने का काम कर रहे हैं। उपासना जी, यह तो आपकी बातों को ही बेतुकी बोल दिए, जितनी आपकी विरोध थी सारी चीज को बेतुकी बोल दिए। कि मंत्री जी की बात बेतुकी है क्या? जो बात इनके मंत्री जी कर रहे हैं, सार्वजनिक रूप से टीवी के सामने बोल रहे हैं, क्या वो बेतुकी है? मंत्री जी ने बेतुकी किस वजह से वो बातें बोली, सच्चिदानंद भैया आपके मंत्री जी ने बोली है, हम उसके बाद बोल रहे हैं कि उन्होंने पहले नहीं बोल रहे हैं। आपके मंत्री यदि बेतुकी बात करेंगे, उन्होंने आपके मंत्री बोला कहेंगे कि प्रदेश में शराब जो है यहाँ पे जनता पीती है, तो बेतुकी बात तो आपके मंत्री लोग कर रहे हैं सब प्रकार से। आपके मंत्री लोग सब प्रकार की बेतुकी बातें कर रहे हैं, हम तो उसका जवाब ही दे रहे हैं। कोई बेतुकी बात नहीं की है, उसको तोड़ मरोड़ कर रिफाइन कर अपने हिसाब से रेसिपी बनाकर आप लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। आप अभी सुन रहे थे, कोई दम नहीं है, कोई बात नहीं कही। आप उसी का जवाब दे रहे हैं। आप अभी टीवी चैनल पर चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं कही है, और कोई बात अगर कही है तो सोच समझ के कही है। और कहते हैं कि प्रदेश में मीडिया के माध्यम से ही किया जा सकता है। बार बार इस विषय पर बात करेंगे, तो उसका जवाब नहीं देंगे क्या? क्या छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान? शराब पिलाने वाले तो आप हैं। 15 साल आपने इतनी शराब पिलाई है कि थोड़ा समय तो लगेगा। 15 सालों तक करेंगे क्या? आप तो बेवरेजेस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन थे। छोड़िए आप लोग, छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर आता था शराब बिक्री के नाम पर। आपने कीर्तिमान स्थापित किया था, और आज आप शराब की बात ना करें। हमने तो जनता ने 5 वर्षों के लिए जनादेश दिया है, शराबबंदी का वादा हमने किया है, वो भी करेंगे। अब आपकी सरकार कोचिया बन गई, सारे शराब आपने किया, शराब को बेचा, या आप पकड़ जा रही है, बेची जा रही है। कोचियागिरी का काम भी आपकी सरकार कर रही है, सरकारी दुकानें कर रही है। तो ये कहाँ का तरीका है? बिल्कुल गलत बात। ये कहिए कि बल्कि नियंत्रण किया जा रहा है, दुकानें भी कम की गई हैं, और जो कोची आपके राज्य में खुले आम जो शराब क्रिया करते थे वही कोचियां हैं। आप उनको पकड़कर अभी चलाने लगा रहे हैं। और रुकिए आप, 5 वर्षों के लिए जनता ने जनादेश दिया है, 5 वर्षों में शराबबंदी भी प्रदेश में होगी। सब कैसे कर रहे हैं? दुकानों से विषैली शराब बांटी जा रही है, बेची जा रही है, ये भी सब प्रमाणित हो रहा है। ये आप कह रहे हैं, खुद दुकानों में इस प्रकार की सरकारी दुकानों विषैली शराब आई, अच्छी व्यवस्था बना रहे हैं, की बात है, देश के हितों की व्यवस्था बना रहे हैं। ये सरकार मुझे लग रहा है बुरी तरीके से जो 2018 के चुनावों के नतीजे के बाद आप सब लोग डिप्रेशन में चले गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने घर भी बात कर रहे हैं, कौन सी विषैली शराब आई? कौन ऐसी कोई घटना ही नहीं घटी है प्रदेश में। नहीं, अभी आपने विषैली शराब का झूठा आरोप लगाया। विषैली शराब, आपको माफी मांगनी चाहिए इस बात को लेकर कि आपने विषैली शराब का नाम लिया। घर घर शराब पहुंचा रहे, किसके घर शराब पहुंचाई भैया? नहीं, हमने एक बात तो देखे है कि लगातार इस बात को लेकर दोनों तरफ से बात तो जरूर उठ रही है। ऐसा नहीं कि बीजेपी और कांग्रेस नहीं कह रहे नहीं है। भोई साहब, मेरा सवाल एक है, जिस हिसाब से नितिन भंसाली जी कह रहे हैं कि ठीक है हम देखेंगे, स्थिति अभी उस लेवल तक नहीं पहुंची है जहां पे ये बातें कही जाए कि हाँ संसदीय सचिवों की नियुक्ति हो रही है। आप तो लगातार नजर रखे हुए हैं इस तरह की चीजों पे। इतनी तादाद पे जीतना, बहुमत हमको 46 चाहिए और हमारे पास 70 हो गए, तो बहुमत तो अच्छी बात है, पर वो बहुमत को सबको खुश करना भी, ये भी तो एक दिक्कत है। और कुछ नाम ऐसे हैं जो उनको क्या कहेंगे आप, चाहे राम पुकार सिंह की बात करें, अरुण बोरा की बात करें, या फिर सत्यनारायण शर्मा जी की बात करें, अमितेश शुक्ल की बात करें, कई ऐसे लोग हैं जो मंत्री नहीं बन पाए, बहुत वरिष्ठ है, उनका भी तजुर्बे का लाभ तो सरकार लेना चाहती है, तो कैसे ले उनको? वही साहब, देखिए, इनका सदुपयोग तो करना चाहिए, करेगी सरकार, और इनको किस तरह से करेगी आप देखें। जो जिस तरह एक तो कोटा फिक्स है, 15% से ज्यादा नहीं हो सकता, तो स्वाभाविक तौर से सरकार ऐसे जो दिग्गज नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, या जो नाखुश नेता हैं, उन सबको निगम मंडल में समायोजित करने का काम करेगी। स्वाभाविक तौर से इतने बड़े नेता चाहे
भोई साहब बीच में एक सेकंड रोक रहा हूं मैं आपको। भोई साहब एक सेकंड रोक रहा हूं मैं। धनेन्द्र साहू और सत्यनारायण शर्मा दो ऐसे व्यक्ति है, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री के हर काम पे वो मदद करते हैं, तो ये तो खुश रहने वाले लोग हैं, सरकार की हर चीज पे मदद करने वाले लोग हैं। फिर हम कहते इनके लाभ सरकार में विधायक बनकर तो नहीं मिल सकता, अगर इनको कुछ मिल जाए अच्छा पद भी, तो वो जनता के हित में काम कर सकते हैं, वो कैसे होगा, संभव कैसे है? जी देखिए, इसको तो सरकार को करना पड़ेगा, यदि किसी निगम मंडल में रखें इनको, या मंत्री बना नहीं सकते, इतने सारे जातीय और क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक ही प्रक्रिया है कि इनको किसी निगम में, जो बड़े निगम में या सरकार के जो नीति निर्धारण वाली समितियां हैं वो इसमें रखें और उनका इस्तेमाल करें, जिससे सरकार को भी और प्रदेश की जनता को भी उसका लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से ये एक बात है जिसको लेकर सभी लोग चिंतित हैं। हमारे तीनों मेहमान नितिन वंशाली जी, सत्यानंद उपासने जी और रवि भोई जी, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक ऐसा मुद्दा है, चाहे संसदीय सचिव की उस वक्त जब कांग्रेस विपक्ष में रहती थी वो कहती थी संविधान में इस तरह की कोई प्रावधान ही नहीं है, मामले को कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कई जगह लिया गया। अब फिर से कवायद शुरू हो गई है इन संसदीय सचिवों की नियुक्ति की। क्या सत्ता बदलते ही बातें बदल जाते हैं, या जो धरातल पे मजबूरियां है, चाहे सरकार बीजेपी की हो चाहे सरकार कांग्रेस की हो, लोगों को खुश करना जरूरी है। साथ ही जिस हिसाब से गोवा, कर्नाटका और मध्य प्रदेश में जिस तरह के एक्सपेरिमेंट हुए, क्या उसको देखते हुए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार भी सजग है, ताकि यहीं पे कोई तोड़फोड़ की संभावना ना हो, इसीलिए जितने लोगों को भी हो सके खुश करने की कवायद है। सवाल तो कई है, जवाब सरकार को या कांग्रेस पार्टी को देना है। आज समय हो गया है, एक नए विषय को लेकर कल हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक हमें दीजिए विदाई।